सोशल स्टडीज़ मौसम और आबो हवा वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, मौसम और आबो हवा किसी ख़ास जगह और वक़्त की फ़िज़ा हालत मौसम वेदर कहलाती है। इस तरह अगर सवाल आ जाए कि किसी ख़ास जगह और वक़्त की फ़िज़ाई हालत को कहा जाता है तो वहाँ ऑप्शन में वेदर वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी, तो आपने वेदर पर टैग करना है। किसी जगह पर लंबे अरसे तक रहने वाली औसत मौसमी कैफियत वहाँ की आबो हवा क्लाइमेट कहलाती है। तो यहाँ पर अगर इस तरह सवाल आ जाए कि किसी जगह पर लंबे अरसे तक रहने वाली औसत मौसमी कैफियत को कहा जाता है तो आपने क्लाइमेट इसी पर जो है ना आबो हवा टैग करना है। किसी जगह की आबो हवा ख़ास अरसे तक एक जैसी रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ का मौसम भी एक जैसा ही रहे। मौसम एक दूसरी घंटे या एक से दूसरे दिन में बदलता रहता है। मौसम और इसके बदलने का अंदाज़ा मौसम के अनासर से लगाया जा सकता है। आइए मौसम पर असरअंदाज होने वाले अनासर के बारे में पढ़ते हैं। मौसम के अनासर, ऐसे कई अनासर हैं जो मौसम पर असरअंदाज होते हैं, जैसे दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव, हवा में नमी वगैरह। इस सबक में हम मौसम के 3 अनासर के बारे में वो पढ़ेंगे। नंबर 1 क्या है? दर्जा हरारत, यानी जब ज़्यादा हो तो गर्मी, जब कम हो तो सर्दी। बारिश ये भी है, हवा वाइंड, यानी कि इस वजह से मौसम पर असरात वो पड़ जाते हैं। पहला नंबर इन्होंने लिखा कि दर्जा हरारत टेम्परेचर, सर्दी या गर्मी की शिद्दत दर्जा हरारत से मालूम होती है। किसी जगह का दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड हो तो इसका मतलब है कि वहाँ शदीद गर्मी पड़ रही है। अगर दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड हो तो वहाँ शदीद सर्दी का मौसम है। दर्जा हरारत थर्मामीटर की मदद से मालूम किया जाता है और इसे नापने की इकाई सेल्सियस या फ़ारेनहाइट वो होती है। ये इनकी एक इकाई मालूम करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल वो होती है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। अच्छा जी, फिर यहाँ आप देखिए कि आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो देखिए पानी का नुक्ता इंजमाद, ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो ये है 0 पर होता है, यानी इसमें पानी क्या हो जाता है? वो बर्फ़ बन जाता है। ठीक है ना। जब तक नुक्ता जोश जो है ना वो 100 सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट है ना, कि जब 100 तक पहुँच जाए तो वहाँ पर पानी क्या उबालना शुरू गर्म हो जाता है। ये चीज़ें हैं में ये रख लेना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है बारिश, रेन। बादलों से पानी की कतरे ज़मीन की सतह पर रेन की शक्ल में गिरते हैं। बारिश को नापने का आला मिक़यासुल मितर रेन गेज। रेन गेज ये भी एक एमसीक्यूज़ है कि रेन गेज किस लिए इस्तेमाल होता है? बारिश के लिए इस्तेमाल वो होता है। ठीक है। बारिश की पैमाइश की इकाई मिलीमीटर या इंच है। मिलीमीटर या इंच वो ये की इकाई होती है। ठीक है। हवाई वांड मुख्तलिफ सिमतों में चलती हैं। इनका रुख मालूम करने के लिए बादनुमा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये हवा जिस रफ्तार से चलती है इसकी पैमाइश का आला बाद पैमा एनोमीटर कहलाता है। हवा की रफ्तार की पैमाइश की इकाई किलोमीटर फ़ी घंटा वो होती है। ठीक है, ये हो गई। ये चीज़ें जो है ना ये इनकी इकाइयाँ वगैरह ये भी आपने या जहन में वो रखनी है। इसके बाद आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक खित्ते में शदीद सर्दी का मौसम है तो दूसरी तरफ किसी इलाके में शदीद गर्मी क्यों पड़ती है? बहुत से अवामिल मौसम पर असरअंदाज होते हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ खित्तों का मौसम मुख्तलिफ होता है। इन अवामिल में सतह समंदर से बुलंदी, ख़त्ते इस्तिवा से दूरी, हवाओं का रुख वगैरह शामिल हैं। ज़ेल में हम जायज़ा लेंगे कि कौन कौन से अवामिल आब हवा पर असरअंदाज वो होते हैं। सतह समंदर से बुलंदी, हाइट अबाउट सी लेवल। कोई इलाका सतह समंदर से जितना बुलंद होता चला जाएगा वहाँ दर्जा हरारत इतना ही कम होगा, यानी सर्दी होगी। यही वजह है कि पहाड़ों पर दर्जा हरारत कम होता है और मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत तो वो ज़्यादा होता है। ठीक है। ख़त्त इस्तिवा से वो फासिला, वो इलाके जो ख़त्त इस्तिवा के करीब है वहाँ सारा साल गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज की शुआएं ख़त्त इस्तिवा पर सारा साल उमूदन वो पड़ती है। जबकि ऐसे इलाके जो ख़त्त इस्तिवा से दूर है वहाँ सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती है, इस वजह से इलाके कम गर्म वो होते हैं। यानी जहाँ पर सूरज की ख़त्त इस्तिवा से जो करीब होते हैं, ये ख़त्त इस्तिवा जो है
یہ ہم پڑھیں گے کہ خط استوا جو ہے نا وہ کسے کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس پر سورج کی دھوپ جو ہے نا وہ نزدیک سے بالکل سیدھا وہ پڑتی ہے، لہٰذا یہاں اس سے گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں چیز جو ہے نا وہ پڑتی ہے تو وہاں پر